देश में आजकल बहुत कुछ चल रहा है। सरकार की नाकामियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा सवाल ज्ञानेश कुमार पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव की चोरी के आरोप लग रहे हैं और ज्ञानेश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र के सबसे बड़े तंत्र में चुनाव की पवित्रता पर आरोप इतने ज्यादा गहराई और इतने बड़े पैमाने पर उठ रहे हैं, किसी विपक्ष और मीडिया नहीं बल्कि अब पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक खुलकर उनकी नाकामियों की आलोचना कर रहे हैं। तो ये छोड़ने वाली बात नहीं हो सकती, ये गंभीर मुद्दा है। लेकिन ज्ञानेश कुमार न सिर्फ चुप हैं, बल्कि ऐसे लगता है जैसे उन्होंने इन गंभीर आरोपों का सामना करने और उन्हें जवाब देने की जगह इग्नोर करना चुन लिया है। लेकिन जिन लोगों ने चुनाव आयोग को निष्पक्ष संस्था बनाकर रखा और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अपनी सेवा दे चुके हैं, वो अब ज्ञानेश कुमार के इस रवैये पर परेशान है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था का मजाक बना दिया है ज्ञानेश कुमार ने। इसी वजह से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं लोग पागल नहीं हैं। क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा? ब्यूरोक्रेसी की नालायकी और करप्शन है। हाउस नंबर 00 कहा जा रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन मुझे वहां लेकर जाएगा? घर के नाम 0 हैं और एक ही घर में कई सारे लोग रह रहे हैं। ये वाकई अफसोस की बात है। दरअसल देश में जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगते हैं। ईवीएम का मुद्दा उठाया जाता है। सालों से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को भारत के लोकतंत्र की कोई चिंता नहीं। पूरे देश को लोकतंत्र की चिंता हो रही है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को नहीं हो रही। इसी वजह से अब पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी सामने आए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। एक पॉडकास्ट में एसवाई कुरैशी कहते हैं लोग पागल नहीं है, क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा? ब्यूरोक्रेसी की नालायकी करप्शन है। हाउस नंबर 00 कहा गया है। क्या इलेक्शन कमीशन मुझे वहां लेकर जाएगा? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हमको 30 साल लगे, ये 3 महीने में सबको नए कार्ड बना कर देंगे। राहुल गांधी ने भी यही आरोप लगाए थे कि वोटर लिस्ट में दर्जनों ऐसे नाम हैं जिन मतदाताओं के घर का नंबर 0 था। इनमें महिलाएं पुरुष सभी शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं के पिता के कॉलम में अंग्रेजी के अक्षर लिखे हुए थे। उसी को लेकर पॉडकास्ट में एसवाई कुरैशी से पूछा जाता है क्या आपको लगता है ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है इंफॉर्मेशन हाइड करने का? 80-90 लोग एक ही हाउस नंबर में रह रहे हैं, एक ही वोटर आईडी से अलग अलग पोलिंग बूथ्स में एक ही वोटर रजिस्टर है। इस पर एसवाई कुरैशी कहते हैं फोटो की जगह कुत्ते का फोटो। जनता बेवकूफ नहीं है। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती है कि ऐसा है जैसे मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया हो किसी ने। अगर कोई आपके सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है तो वो आपका दुश्मन नहीं है। दुनिया के सबसे पावरफुल इलेक्शन में सबसे वीकेस्ट सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट होता है। मैंने लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड उनके सेंश्योर किया था। 4 मंत्रियों को मैंने चार्जशीट किया था, कांग्रेस के थे। आज आप किसी के चपरासी के खिलाफ एक्शन लेकर दिखा दीजिए। हमने लॉ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा था। ईवीएम पर सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी करती थी उस वक्त। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा ईवीएम पर आवाज बीजेपी वाले उठाते थे और आज उसी बीजेपी को लेकर आवाज उठ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। और अब वही बीजेपी कह रही है कांग्रेस को आदत है ये आरोप लगाने की, विपक्ष को आदत है हर किसी चुनाव के बाद आरोप लगाने की, लेकिन खुद ही कांग्रेस के वक्त ईवीएम को लेकर प्रदर्शन करते थे। इसके अलावा पॉडकास्ट में कुरैशी ने इससे फिर पूछा जाता है क्या मुसलमान हिंदुओं को टेक ओवर कर सकते हैं? इस पर एसवाई कुरैशी कहते हैं हम 5 हमारे 25, एक दिखा दो हिंदुस्तान में 4 बीवी और 25 बच्चों वाला। ये सब राजनीति है सत्ता में आने के लिए। बीजेपी की राजनीति है ही क्या? हिंदू मुस्लिम, हिजाब हलाल, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ और नहीं आता इन्हें। बीजेपी के पास इसी वजह से यही मुद्दे उठाती है वो। इसके साथ अब उस पर वोट खरीदने के भी आरोप लगने लगे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से एसवाई कुरैशी की ये वीडियो सामने आई है वो सिर्फ वीडियो नहीं है, वो बल्कि चिंता का विषय है कि आखिरकार ज्ञानेश कुमार कर क्या रहे हैं। उसको लेकर जानी मानी फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर भी एसवाई कुरैशी के शब्दों को लिखते हुए ट्वीट करते कहती हैं कि क्या चुनाव आयोग हमें आपको उस घर में ले चलेगा जिसका पता 000 लिखा है? मजाक बना दिया है पूरे देश का। ऐसा पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एसवाई कुरैशी कह रहे हैं। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को खुद पर अफसोस होना चाहिए। देश के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों में से एक चुनाव आयुक्त क्या होता है और उसकी पूरी गरिमा, उसकी विश्वसनीयता उन्होंने खुद अपने हाथों से मिटा दी और उन्हें इस बात का जरा भर भी, रत्ती भर भी अफसोस नहीं है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।